नमस्ते दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या है, यह कैसे काम करता है, हम एक सही म्यूचुअल फंड चुन करके निवेश कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, लमसम और एसआईपी क्या होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी मिथ है उसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड निवेश करने का एक साधन है जहां निवेशकों द्वारा फंड को कलेक्ट किया जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, डेट और अदर एसेट क्लास में निवेश किया जाता है, जहां से निवेशकों को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह म्यूचुअल फंड का एक टाइप है जो खास करके स्टॉक और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करता है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज से मार्केट को एनालिसिस करते हैं और लगभग टोटल फंड का 65 से 70% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफाइड तरीके से निवेश करता है। इसका मुख्य लक्ष्य लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना होता है। अब हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो सब टाइप हैं उसके बारे में बात करेंगे। लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक होते हैं उसमें निवेश करती है, क्योंकि ये कंपनियां वेल सेटल्ड होती है, इसके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं, इसने पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया होता है, जहां पर रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है और रिस्क कम हो जाता है। सेकेंड है मिड कैप फंड। यह फंड मीडियम साइज के कंपनियों के स्टॉक में निवेश करती है, जहां ग्रोथ की संभावनाएं अधिक होती है, लेकिन लार्ज कैप की अपेक्षा यहां रिस्क अधिक होता है। थर्ड है स्मॉल कैप फंड। यह फंड छोटे कंपनियों के स्टॉक में निवेश करती है, लेकिन यहाँ वोलेटिलिटी सबसे अधिक होती है। जहां सबसे अधिक ग्रोथ की संभावना होती है वहां रिस्क भी सबसे अधिक होता है। फोर्थ है सेक्टर स्पेसिफिक फंड। यह फंड किसी एक सेक्टर में निवेश करता है, जैसे एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर का सेक्टर। फिफ्थ है मल्टी कैप फंड। यह फंड अलग अलग तरह के कंपनीज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस कंपनियों में डाइवर्सिफाइड तरीके से निवेश करती है। अब हम लोग इसके फायदे को देखेंगे। लंबे समय में म्यूचुअल फंड का जो उद्देश्य है वो आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देना। आपको एक अच्छा प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है जो मार्केट को एनालिसिस करके निवेश करता है, ताकि आपके फंड अच्छे रिटर्न जनरेट करने के साथ साथ सेफ भी रहे। थर्ड है आप अपने छोटे से अमाउंट से अलग अलग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है। फोर्थ है लिक्विडिटी, अर्थात हमेशा बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं, जहां आप सेम बिजनेस डे में आप अपने यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं। इसके रिस्क क्या हो सकते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी के कारण रिस्की हो सकता है, परंतु लंबे समय में यह फायदेमंद ही होता है। अब हम लोग म्यूचुअल फंड का जो सेकेंड टाइप है उसके बारे में बात करेंगे, जो है डेट फंड। डेट फंड भी म्यूचुअल फंड का एक टाइप है जो खास करके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, डिवेंचर्स और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए लगातार इन्वेस्टर के लिए इनकम जनरेट करना। यह अपने इन्वेस्टर को इंटरेस्ट अर्न करके रिटर्न देती है। यह फंड भी पूर्ण रूप से रिस्क फ्री नहीं होता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। डेट फंड के भी कई टाइप होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ट्रेजरी फंड, लिक्विड फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड और इनकम फंड। म्यूचुअल फंड का जो थर्ड टाइप है वो है बैलेंस फंड, जिसे हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है। यह फंड इक्विटी फंड और डेट फंड का कॉम्बो होता है। इसका उद्देश्य भी वेल्थ क्रिएट करना है। यह अपने टोटल फंड का 50% इक्विटी में और 50% डेट में निवेश करता है, जिससे रिटर्न भी अच्छा मिल सके और कैपिटल भी सेफ रहे। बैलेंस फंड के भी सब टाइप होते हैं, जैसे एग्रेसिव बैलेंस फंड, जहां मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होता है और कम डेट में। यह फंड वैसे लोगों के लिए है जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। जहां रिस्क हाई होता है वहां कैपिटल गेन भी हाई होता है। इसका दूसरा टाइप है कंजर्वेटिव बैलेंस, मतलब जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए सुटेबल है। अब हम लोग म्यूचुअल फंड का जो चौथा टाइप है उसके बारे में बात करेंगे, जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी म्यूचुअल फंड का एक सब टाइप है, जो इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 के इक्विवेलेंट होता है। जिस गति से हमारे इंडेक्स में ग्रोथ होता है उसी गति से हमारे फंड में भी ग्रोथ होता है। अब हम बात करेंगे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं। एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल को निश्चित करना होगा।
आपका गोल हो सकता है लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना, रिटायरमेंट का प्लान करना, अपने घर खरीदने के लिए पैसे सेव करना, एजुकेशन पर खर्च करने के लिए पैसे सेव करना, या ट्रिप पर जाना। इसके साथ साथ आप अपने रिस्क को देखें, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जहां रिस्क हाई होगा वहां रिटर्न भी हाई होगा। कम रिस्क मतलब कम रिटर्न। जो आपके लिए कंपलसरी है, जैसे रिटायरमेंट का प्लान या एजुकेशन पे यदि आपको खर्च करना है, तो यहाँ आपके लिए सेफ रहता है जो रेगुलर इनकम आपके लिए जनरेट करे और पैसे वहां आप सेफ हो। जबकि मान लेते हैं जो ट्रिप पे जाने का आपका यदि प्लान है, उसके लिए आप हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वहां से अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे आप एक म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के लिए तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाना है, जहां आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, वहां आपकी केवाईसी होगी। वहां आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में पैन कार्ड जिसमें फोटोग्राफ हो, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई राशन कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद में आप प्लान को सिलेक्ट करते हैं, एसआईपी या लमसम। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें आप मंथली, क्वार्टरली अपने इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम में आपको एक बार ही अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, आप जितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहते हैं। मान लेते हैं आपको पर महीना 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो यह आप एसआईपी के द्वारा कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में। डायरेक्ट प्लान का मतलब होता है आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड का स्कीम बाय करते हैं। इसमें कोई भी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, जिससे आपको कमीशन के रूप में एक्सपेंसेस कम होता है और आपको रिटर्न अधिक मिलता है। इसके अलावा जो रेगुलर प्लान होते हैं वो आप किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा परचेज करते हैं, जिसमें कमीशन के रूप में आपसे कुछ चार्जेस किया जाता है। जब आपकी रिटर्न मिलता है तो उसमें आपका कुछ भाग डिडक्ट कर लिया जाता है और आपको थोड़े से कम रिटर्न मिलते हैं। अब हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मिथ के बारे में जानें। क्या म्यूचुअल फंड 100% रिटर्न की गारंटी देता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या म्यूचुअल फंड अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। म्यूचुअल फंड लंबे समय में आपके लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ध्यान रखें, इसमें रिस्क होता है और किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान पूर्वक उसको पढ़ें। म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है। यहाँ आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।